सवाल क्या आया था कि हम लोगों में इमोशन नहीं आता है। तो सर कैसे हम लोग दर्द वो लाएं? तो एक राष्ट्रगीत है, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों। चलो आज हम लोग इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर इसका क्या मीनिंग है। ए मेरे वतन के लोगों हर राष्ट्रीय पर्व में क्यों गाया जाता है, क्या है इसके पीछे का वजह? तो हम एक एक लाइन पे गौर करते हैं। तो ये एक वीर जवान, हमारे देश के बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर ये राष्ट्रगीत हमको डेडिकेट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये जो तुम नारा लगाते हो तुम खूब लगा लो। हाँ, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका। ये जो प्यारा दिन है, ये जो आजादी का दिन है, ये आजादी का पर्व है, ये हम सब के लिए बहुत शुभ है। इसी दिन हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे, अंग्रेजों के काले कानून से मुक्ति पाए थे आज ही के दिन। तुम इसलिए ये बहुत शुभ दिन है, ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा लो तिरंगा प्यारा, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो कहते हैं कि थोड़ा सा हम गा के भी सुनाते हैं। रीजन ये है कि आप लोग कहते हैं सर गाने में इमोशन नहीं आता है। जरा देखो कि ए मेरे वतन के लोगों, अब कितना इमोशन के साथ एक सैनिक गा के लोगों को डेडिकेट कर रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। यानी अब वो सैनिक जो है हमें कह रहा है ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। आगे क्या कहता है? पर मत बोलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। लेकिन तुम जो ये आजादी का जश्न मना रहे हो, ये जो आजादी की खुशी मना रहे हो, इसमें ना बिना कुर्बानी की ये आजादी हमें नहीं मिली। इस आजादी के जश्न के पीछे बहुत सारे वीरों की कुर्बानियां हैं। पर मत बोलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। करा है कि ये जो तुम आजादी का जश्न मना रहे हो हमें भी याद करो। हम वीरों को, उन वीरों को याद करो जो गए तो देश की रक्षा के लिए गए थे लेकिन वापस घर नहीं पहुंच पाए। उनका परिवार इंतजार करता रह गया लेकिन अपने देश के लिए उसने अपनी जान निछावर कर दी। तो आगे सुनिए, तो ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यानी ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे देश के लोगों, उन वीरों को याद करा लो जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, उनको भी याद करो। ठीक है, तो चलिए अब वो आगे कहानी बताता हुआ वीर शहीद, वो वीर सैनिक हमें कह रहा है कि कैसे वो लड़ाई लड़ रहे थे, किस तकलीफ से लड़ रहे थे, लड़ने की हालत क्या थी, वो आप बता रहा है। कह रहा है आगे कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़े आजादे। कह रहे हैं कि जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी कारगिल में, तो बहुत सारे सैनिकों ने शहादत देकर अपने देश को विजयी बनाया था। ऐसे ही हमारा देश विजयी नहीं हुआ था। कारगिल का विजय दिवस जो हम लोग मनाते हैं ऐसे नहीं मनाते हैं। बहुत सारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। वही कह रहा है कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। यानी हमें लगने लगा, यानी दुश्मन देश हम पर चढ़ाई करने की कोशिश में लगे थे, है ना। तो वही कह रहा है कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लरे वो
फिर अपनी लाश बिछा दी। यानी जब उस लड़ाई में थे, जब लोग दुश्मन हम पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो क्या हुआ? जब तक थी सांस वो लड़ते रहे। सांस में सांस जब तक थी वो लड़ते रहे। जब सांस चली गई तो फिर अपनी लाश बिछा दी। यानी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते रहे, है ना। उसके बाद तो फिर आगे कह रहा है कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब आगे कह रहा है, जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली। अजीब है ना, दिवाली का त्योहार है और लोग होली खेल रहे हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात कि दिवाली का त्योहार होली। ये होली होली नहीं थी, ये खून की होली थी। वो खून की होली खेल रहे थे, अपना खून बहा रहे थे। यही वो कहना चाह रहा है कि जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली, है ना। जब हम लोग आराम से घर में सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग सरहद पर गोली झेल रहे थे। क्या झेल रहे थे? गोली झेल रहे थे। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे धर के माथा का मीनिंग ये समझ सकते हो कि तलवारों की नोक पर लड़ रहे हैं वो लोग। जब एक बार दुश्मन सैनिक उस पार से गोली चलाएगा, जान जाने का खतरा लगा रहता है। वो उस नोक पर, उस तलवार के नोक पे वो लोग खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। अगला कहता है, चलिए इस लड़ाई में तो क्या सिर्फ सिख लड़ रहे थे? क्या सिर्फ मुसलमान लड़ रहे थे? क्या सिर्फ हिंदू लड़ रहे थे? क्या एक ही जात पात के लोग लड़ रहे थे? नहीं, इस लड़ाई में हर धर्म, हर जात, हर कम्युनिटी, हर समुदाय के लोग शामिल थे। अब आगे फिर सब वो जो सैनिक है वो हमें आगे कहने कहता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। यानी ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, कोई सिख था, कोई जाट था, कोई मराठा था, है ना, कोई गोरखा था। हर समुदाय, हर जात के लोग इस लड़ाई में शामिल थे। तो हर कम्युनिटी के लोग थे, कोई गोरखा था, कोई मद्रासी था, हर तरह के लोग थे। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। वो किसी सिख का खून नहीं था, वो किसी हिंदू का खून नहीं था, वो किसी मुसलमान का खून नहीं था। वो किसका खून था? एक हिंदुस्तानी खून था। क्या था? एक हिंदुस्तानी खून था, है ना। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब एक बहुत दर्दनाक लाइन आ रहा है, बहुत दर्दनाक। एक वर्ड होता है काया। काया की मीन्स होता है शरीर। तो खून से लथपथ काया का मतलब पूरा बदन खून से लहूलुहान, पूरा बदन लहूलुहान। सुनो, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं। अब देखो कितना दर्दनाक ये है, लाइन है। देखो, खून से लथपथ काया, यानी उनका बदन खून से लहूलुहान था, है ना, फिर भी बंदूक उठाए।
इस डर से कि नहीं फिर दुश्मन सैनिक हम पर कब्जा कर न ले, दुश्मन हम पर कब्जा ना कर ले। बदन खून से लहूलुहान है, लेकिन फिर भी बंदूक उठाते हैं। एक एक सैनिक 10-10 को मारते हैं, एक एक सैनिक 10-10 को मारते हैं। लेकिन जब खून से लथपथ शरीर होगा तो कितना लड़ेंगे। तो फिर गिर गए होश गंवा के, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, फिर अंत समय आया तो अपने देशवासियों को क्या कहते हैं कि जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। अब बताओ कितना दर्द है ना इसमें। हाँ, वो मर रहे हैं, वो मरते हुए कह रहे हैं देश के लोगों तुम लोग खुश रहना, अब हम सफर कर रहे हैं, अमर होने वाला सफर कर रहे हैं, शहीद होने वाला दर्जा हमको मिल गया, हम शहीद हो गए देश के लिए, अब आप लोग बहुत खुश रहना। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कितना दर्द है इस राष्ट्रगीत में। तो कैसे इमोशन ना आए किसी को भी, आंख से आंसू ना टपके। गाने वाला तो छोड़िए, सुनने वाला भी रो देता है, जब रोंगटा खड़ा हो जाता है जब इस राष्ट्रगीत को सुनते हैं हम लोग। इसलिए हमें इसका मीनिंग भी समझना चाहिए। कोई भी राष्ट्रगीत है बिना किसी मीनिंग के नहीं होता, बहुत मीनिंगलेस, बहुत मीनिंगफुल होता है। तो इस तरह से हम लोग ए मेरे वतन के लोगों का अर्थ समझ